हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी आ गई थी। कभी बस लेट करती है तो लेट हो जाता है, तो फिर मैं जल्दी आ गई थी और मैंने आधे घंटे की एक नैप ली। और उसके बाद उठने के बाद मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग गई थी, क्योंकि जब हम लोगों का जो लंच ब्रेक होता है ना, वो 11 बजे के आसपास होता है और मुझे आते आते 3:30 हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाया चाय और उसके साथ मैंने कुछ ब्रेड सेक लिए थे और उस पर साल्ट और पेपर बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया था, और वो ही करके मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया। और फिर मैं सोच रही थी, क्योंकि ये सैटरडे था और नेक्स्ट डे संडे होने वाला था, तो संडे को मैं स्टडी करने का सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितनी भी क्लीनिंग, डस्टिंग और कपड़े वगैरह वॉश करने का काम होता है ना, वो सारा मैं सैटरडे में ही फिनिश कर लेना चाहती हूँ। और संडे को बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि वो मेरे लिए एक हॉलीडे जैसा लगे। तो चाय पीते पीते मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ही सोचती रहती हूँ कि मुझे कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर लेना है। एक फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो पूरा वीकेंड एक तरह से मैं प्लान करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे कैसे सारी चीज़ों को कर लूँगी, और संडे को फिर कैसे कैसे कौन कौन से काम मुझे मैनेज करने हैं। तो जब चीज़ों को हम प्लान करके चलते हैं ना, तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं और लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन भी रहती है। और आप अपनी योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं। मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन अब मैं ऐसे ही अपनी सिंगल लाइफ को प्लान करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि सब चीज़ें मेरी वेल मैनेज्ड हों, और मैं एक बिल्कुल सिंपल लाइफ हो मेरी, लेकिन थोड़ी सी बहुत व्यवस्थित सा हो। तो कोशिश करती हूँ मैं इसे फुलफ़िल करने की। तो अब धीरे धीरे मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश सा होने लगा था, और इसके बाद मैंने कहा ना, मैं अपने मन में कुछ ना कुछ स्कीम्स बनाती रहती हूँ कि मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज पहले क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग जो भी है, इसे फिनिश कर लूँगी मैं। और जब मैं अपने घर को ना बहुत मिनिमल रखना चाहती हूँ, जिससे मुझे क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग का काम करने में बहुत आसानी हो, और मुझे वॉक करने की बहुत सारी जगह यहाँ मिले। और संडे मॉर्निंग जब मैं उठ के योगा वगैरह करती हूँ, तो उस टाइम पर जो मुझे ये प्रेशर ना फील हो कि मुझे बहुत सारा काम करना है। इसलिए भी मैं सैटरडे को ही सारी चीज़ें कर लेना चाहती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह जो मुझे चेंज करनी होती है, वो मैं सैटरडे में ही कर लेती हूँ। और जब घर नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो फिर स्टडी में भी मन लगता है। और आप नेक्स्ट डे फिर कैसे चीज़ें, क्योंकि मैं वीकेंड्स पर ही सारी प्लानिंग नेक्स्ट वीक की कर लेती हूँ कि वेजिटेबल्स मुझे नेक्स्ट वीक में क्या क्या बनानी है, और मेरे स्कूल जाने की जो ड्रेसेस होती हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग के बाद ये था मेरा डिनर, दाल चावल और सब्जी। और डिनर करने के बाद फिर मैं सोने चली गई थी। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये जब मैं टेरेस पे अपने जाती हूँ ना, संडे चाय लेकर, मेरी आदत है, मैं टेरेस पे, तो वहाँ से सनराइज़ का व्यू है और सूरज बिल्कुल निकलने लगा है।
इसके बाद छत से आने के बाद नहा धोकर फिर मैंने भगवान अपने इष्ट देवी की आराधना की और भगवान की प्रेयर्स कर लेने से ना मुझे बहुत पीसफुल सा लगता है, तो अच्छा लगता है और पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और जहाँ कहीं भी हम पूजा करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भी रहती हैं और घर में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो पूजा करने के बाद भगवान को प्रणाम करके फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में भी मैंने जो चीज़ें हैं ना प्लान करके रखी हुई थी, तो उसके बाद किचन में आके ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया मैंने। और जब सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं तो करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट क्या, ये मेरे पूरे दिन का ही मेनू हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने परवल काट रखा है और उसमें आलू, तो आलू परवल की सूखी सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। तेल रख दिया है मैंने और इसमें जब मैं थोड़ा सा वो मेथी डालकर पता कर लेती हूँ कि क्या मेरा तेल गर्म हो गया, तो फिर उसमें हरी मिर्च और फिर डाल के फिर परवल डाल दिया मैंने। और परवल जब थोड़े से फ्राई हो जाए ना, तो उसके बाद मैं उसमें आलू भी डाल देती हूँ और आलू डाल के फिर थोड़ा बहुत चलाने के बाद फिर उसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल के फिर थोड़ा चलाते रहती हूँ। इसके बाद उसमें प्याज ऐड करके फिर थोड़ा चलाते हैं, ढक के उसको चलाते हुए, और थोड़ा स्टीम से भी वो कुक हो जाता है। तो इस तरह मैं अपनी इस सब्ज़ी को रेडी कर लूँगी। इसमें मैं कोई स्पाइसेस नहीं डालने वाली हूँ और ये प्याज के साथ ही बन के बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद ये 10 से 15 मिनट लगता है इस सब्ज़ी को कुक होने में, और ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, टिफ़िन में बहुत अच्छे से जा सकती है और दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी होने लगी है और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखे हुए हैं, तो इन्हें मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद घी में थोड़ा सा जीरा डाल के इनको भून करके फिर उसके बाद उसमें थोड़ा दूध मिलाकर मैं संडे को मैं पल्सेस नहीं बनाती हूँ, तो फिर जैसे पराठा बन गया है मेरा, सब्जी बन गई है और इसके साथ ड्राई फ्रूट्स ये ले लेती हूँ मैं। और ये फिर मेरा घर देखिए कितना नीट एंड क्लीन लगता हुआ। एक एक कॉर्नर जब बहुत व्यवस्थित रहता है तो मेरा हर काम में मन लगता है। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय पी लिया। और मैंने कहा था ना सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज रहती हैं तो अच्छा लगता है। ये एक प्लानिंग का ही हिस्सा था कि ये मेरा स्कूल जाने वाला है। हमारे स्कूल में ड्रेस कोड है, वहाँ सलवार कुर्ता और दुपट्टा या कुर्ता ट्राउज़र ही पहनते हैं। तो मैं अपने सारे कपड़े आयरन कर लेती हूँ और मुझे यही पसंद है कि मैं अपने कपड़े खुद ही आयरन करती हूँ। उसके रीज़न है कि मुझे दूसरे का आयरन किया हुआ कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर दूसरे को आयरन करने को जब हम देते हैं ना, तो वेट करना पड़ता है और उन्हें देने जाना पड़ता है और फिर लेके आना पड़ता है। तो इतना सारा जब काम करना हो तो उससे बेटर लगता है कि अपने हाथ जगन्नाथ वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे आयरन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है और आयरन करना मुझे बहुत परफेक्टली आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं खुद से ही इसे कर लूँगी। ये वही वाली शर्ट है जो मैं लाइब्रेरी पहन के गई थी और जो
रेस्टोरेंट गई थी पहन के। ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे स्पेशली मुझे वाइट कलर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अब लेकिन मुझे बस में ट्रैवल करना होता है तो मैं वाइट अवॉइड करने लगी हूँ। फिर भी मुझे पेस्टल्स अच्छे लगते हैं और मैं ऐसी ड्रेसेस चूज़ करने की कोशिश अभी भी करती हूँ और जिनमें वाइट्स का कुछ ना कुछ हो, कुछ थोड़े ही वाइट हों पर हों। तो कपड़े मेरे आयरन हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि अब ये सारे काम करते करते मुझे बज गए हैं 3:30 और कपड़े आयरन करते करते मैं यही सोच रही थी कि अगर ये कपड़े आयरन हो जाएं तो फिर मैं एक बार और टेरेस पर घूमने चली जाती। और ये देखिए, ये मेरे सारे स्कूल जाने वाले कपड़े रेडी हो गए हैं। अब इन्हें मैं एक एक करके हैंगर में लगा दूंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे कपड़ों को प्लान कर लूँ कि किस दिन कम से कम मेरे पास 5 या 6 ड्रेसेस ऐसी हों जो बिल्कुल रेडी हों। ऐसा ना हो कि मुझे स्कूल जाना है और फिर से मुझे आयरन करना पड़े। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह की कोई भागम भाग मुझे ना बचे और सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हों। तो कपड़े अब हो चुके हैं आयरन और ये जो मेरी एक ही टेबल है ना, तो इसे मैं मल्टीपर्पज़ वे भी में यूज़ करती हूँ। ये मेरी डाइनिंग टेबल भी है, मेरी आयरन वाली टेबल भी है और ये मेरी स्टडी टेबल भी है। तो कपड़े आयरन करने के बाद मैं ये जो 2 बेड शीट्स मैंने इस पर डाल रखी हैं, इन्हें फ़ोल्ड करके मैं ले जा कर के रख देती हूँ और फिर ये टेबल मुझे दूसरे काम के लिए फ्री मिल जाती है। तो अब जा रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने अपनी अलमीरा में सारी चीज़ें लगा दी हैं और मैं इन्हें और थोड़ा और ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रही हूँ, लेकिन जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस अलमीरा को और भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और फिर मैं दिखाऊँ। देखिए, ये शाम को मैं फिर टेरेस पर चली गई थी और मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, पीछे वाले वीडियोज़ में, तो ये गेहूँ के खेतों की ये कटाई अब चलने लगी है। और ये जो वो लोग कटाई जब मैनुअली करते हैं तो वो अलग सा दिखता है। और ये बंडल्स उन्होंने बना बना के रखे हुए हैं। इधर देखिए, ये सिर्फ कटाई करके रखे हुए हैं। और ये बहुत अच्छा सा सनसेट व्यू हमारे टेरेस से। ये देखिए, ये मैनुअली कटाई की हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट की वीडियोस में मैं आपको जो वो लोग मशीन से गेहूं की फसल की कटाई करते हैं वो मैं आपको बहुत दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी। और ये देखिए यहाँ कटाई करके अलग अलग रखे थे और ये उन्होंने बंडल्स बना दिए हुए हैं। फिर ये बंडल्स इकट्ठा करते हैं ये लोग खेतों में और एक जगह फिर रख लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी मड़ाई होती है जिसमें से गेहूं की भूसे जो है वो अलग कर दिए जाते हैं और जो गेहूं होता है ना वो अलग हो जाता है। ये सब मैं पहली बार देख रही हूँ, इसलिए ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये वैसे स्पेशली मैं सनसेट और सनराइज़ देखने ही छत पर जाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसी जगह ही रहना पसंद करती हूँ जहाँ मुझे नेचर का साथ मिले। छत से आने के बाद मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था और ये देखिए छोटे छोटे से कोट्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं वो मैंने अपने किचन में लगा रखे हैं। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, वी ग्रो व्हेन थिंग्स आर हार्ड, एंजॉय एवरी मोमेंट। ऐसे छोटे छोटे से इंस्पिरेशनल कोट्स मैंने अपने किचन में लगा रखे हैं जिन्हें काम करते करते मैं देखते रहती हूँ। और ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ों के साथ जब हम रहते हैं ना तो हमें एक अलग सी अच्छी वाइब्स और पॉजिटिविटी मिलती है।
यहाँ देखिए ये मैंने लगा रखी है, यूनिवर्स केयर फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग, पॉजिटिविटी इज़ माई चॉइस। और लगा रखा है, शानदार बने किंतु विनम्र रहें। विनम्रता हमें जीवन में बहुत आगे ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल क्लीन करके किचन को सोना पसंद करती हूँ। मुझे सिंक में ना जूठे बर्तन फैले हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ये आरओ है, इस आरओ की स्पेशल चीज़ ये है ना, इसमें जो ब्लू लाइट चलती है ये पूरे मेरी लॉबी में उजाला करके रखती है इसके लिए। और ये अच्छा लगता है कि मुझे अलग से कोई लाइट रात में नहीं जलानी पड़ती है। और जैसे नाइट लैम्प का हल्का हल्का सा उजाला होता है ना, वैसा इससे हो जाता है। टिफ़िन्स वगैरह भी मैं अपने लंच बॉक्स को ऐसे ही रख देती हूँ। यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास कोई ऐसा स्टैंड नहीं है, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और फिर ये देखिए, जब शाम को मैं नीचे भी वॉक करने गई थी ना, तो वहाँ से गेहूँ की कुछ बालियाँ लेकर आ गई थी। तो इन्हें मैंने एक कप में ऐसे ही, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं ये लेके आई थी। तो ये था आज मेरा आज का ब्लॉग। फिर इसके बाद बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।